दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बिग ओ, कि हाँ भाई यही होगा। So this is how we calculate the big O of any equation of recurrence equation by applying the iterative method. अब ये तो पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर था। जो सिंपल करना होता है वो करना क्या होता है कि आपके पास एक इक्वेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस एन। इसमें क्या था, यही था, इसमें था 2t n/2। नाउ वी गेट अनदर इक्वेशन विच इज 2t n/2 प्लस एन। वो पूरा का पूरा अंडरग्रेड में समझाया जाता है। तो क्योंकि अंडरग्रेड को भी डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो स्टेप वाइज मैंने वो चीजें पूरी समझाई हुई थी, आप लोगों को भी क्लियर कर दी। होता है इससे रिकॉल हो जाता है कि भाई करना क्या था, वरना मुझे डायरेक्टली सिर्फ ये कराना था। अगर मैं सिर्फ ये करा देता वो चीज बताए बगैर, तो आप लोगों को वो पूरा एसेंस नहीं मिलता कि भाई हो कैसे। तो दिस इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t n/+n। Here we can say that t of n/2 will be 2t n/2 divided by 2 plus n/2, जो भी हमने किया था, हर n को n/2 से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे जब हम इस पूरी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो सिर्फ t ऑफ n/2 की जगह ये पूरी वैल्यू रखेंगे, इस n को एज इट इज छोड़ेंगे। तो मैंने इस t ऑफ n/2 की जगह ये पूरी वैल्यू रखी, तो आई गॉट 2t n/4 प्लस n/2 प्लस n ओवर हेयर प्लस मल्टीप्लाई का 2 बाहर है। लेकिन जब ये t ऑफ n/2 में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो फिर मुझे इस इक्वेशन के इस n को भी डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये दो स्टेप का काम है जो कि मैं अभी पिछले पूरी एग्जांपल में करवा चुका हूँ। पहले स्टेप में हम n/2 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, हर जगह जहां n है वहां पे n/2 कर देते हैं, तो वो काम कर लिया। फिर उसके बाद जब उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो जहां पे t ऑफ n/2 था वहां पे उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले पूरी इक्वेशन में रखा, इसको सॉल्व किया, फिर जहां पे t ऑफ n/2 था वहां उसको रख दिया। तो आई गॉट 2 स्क्वायर्ड t n/4 प्लस n। ये 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, प्लस n। अब इसके बाद यहाँ पे t ऑफ n/4 है, तो t ऑफ n/4 निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2t n/4 डिवाइड बाय 2 प्लस n/4, यानी इस इक्वेशन में मैंने n/4 t ऑफ n/4 निकाल लिया इसमें से। तो आई गॉट 2 स्क्वायर 2t n/8 प्लस n/4 प्लस a 2n। So from here I got 2 cube t n/2 cube प्लस 3n। पहले n, उसके बाद 2n, उसके बाद 3n। पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। So what I am getting is I am getting at k 2 to the power k t n/2 to the power k plus kn after k iterations. Got it? जी सर। अब ये डायरेक्टली अगर सिर्फ मैं पिछली वाली जो 4-5 स्लाइड्स पे जो मैंने 25-30 मिनट लगाए हैं समझाने के लिए, अगर वो करे बगैर मैं ये डायरेक्टली अभी बताता तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही होता ना भाई जी, लेकिन सर हमें उस तरह से करना है या इस तरह से करना है? विच एवर यू लाइक। आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, आपको अगर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो आप इस तरीके से कर दो, वो तो अंडरग्रेड के लिए है। ठीक है, ठीक। ये दादा जल्दी हो गया, जल्दी हो गया ना, वो तो समझाने के लिए था, असल तो ये काम करना है। सो व्हेन k इज इक्वल टू log n, सो n विल बी 2 to the power k। बेस केस हमें पता है 1 का, t ऑफ n इज इक्वल टू n t ऑफ n प्लस n log n। So we get nc plus n log n. If c is t of n, the final equation will be big O of n log n. इसी इक्वेशन में 2 to the power k t n/2 to the power k plus kn को जब k को log n रख के सॉल्व किया तो we get this big O of n log n for the given problem। और यही चीज हमने big O of n log n शुरू में किया था इसी प्रॉब्लम के लिए 2t n/2 plus n। We were getting big O of n log n as the answer by this method. The same we got for the problem by the iterative method.
So the final outcome is big O of n log n. Clear? जी सर क्लियर है. So this is how we are going to apply the iterative method. Iterative method apply करने का step wise यही 3-4 प्रोसीजर है. वो जो पूरा प्रोसीजर है वो है आपको स्टेप वाइज चीज समझ में आनी चाहिए. स्टेप वाइज चीज समझ में आ गई. अगर मैं सिर्फ ये 3 का भी करता तब भी इसका आंसर आ जाता. जैसे यहाँ पे 3 का किया है 1 2, पहला ये था, दूसरे में ये आंसर आया, तीसरे में ये आंसर आया, 3 के बाद मैंने इक्वेशन बना दी. तरीकेकार वही है, ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है. फिर उसके बाद k इज इक्वल टू लॉग एन. क्यों है? क्योंकि 2 की पावर k था. यहां से अगर देखा जाए तो k इज इक्वल टू लॉग बेस 2n ही निकलेगा. तो ये k इज इक्वल टू लॉग बेस 2n है, तो n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k. When we solved it, we got big O of n log n. So this is all about the iterative method. Next is the recursion tree method. Recursion tree method किया है? नहीं सर. किया होगा, शायद याद नहीं हो. आइटरेटिव मेथड तो किया होगा ना, जो अभी मैंने करवाया है. जी सर, उस पर थोड़ा बहुत दिया था उन्होंने. रिकर्जन ट्री मेथड भी आपने किया होगा, क्योंकि सबसे आसान मेथड रिकर्जन ट्री मेथड ही लगता है. मुझे तो यही लगता है, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी यही लगता है. क्योंकि बाकी दोनों में तो आपने मैथमेटिक्स बहुत सारी करनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है. इसमें क्या करना है कि दिस इज अ मेथड वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल सब प्रॉब्लम समवेयर इन द सेट ऑफ द रिकर्सिव प्रॉब्लम. और आपने एक ट्री बनाना है. इसके अंदर वी सम द कॉस्ट विद इन ईच लेवल ऑफ द ट्री टू ऑब्टेन अ सेट ऑफ पर लेवल कॉस्ट. फिर उसे पर लेवल कॉस्ट बनाते हैं हम. Then we sum all the per level cost to determine the total cost of the level of recursion. होगा क्या कि once you get a recurrence equation, whichever it is, you start making a recursion tree for it. The recursion tree keeps on expanding at every step. We start with t of n. t of n से start किया. अब इसके अंदर we see that we have cn square plus 3tn by 4. So this gives us a solution, or we can say that this recurrence equation is giving us a formulation whereby this cn square is outside the recurrence relation. इसकी कोई recurrence relation नहीं बन रही है. लेकिन ये tn by 4 is the function where this t of n is calling it 1 by 1. तो ये t of n कैन बी एक्सपेंडेड एज cn स्क्वायर और उसके साथ ये 3 रिकरेंस इक्वेशंस tn/4 tn/4 tn/4. 3 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3tn/4 था. तो ये हो जाएगा tn/4 प्लस tn/4 प्लस tn/4. दिस विल गिव मी 3tn/4 एंड दिस ऑल विल गो अप टू बी एडेड अप विद cn स्क्वायर. तो अगर हम इसको रीड करेंगे तो ये होगा tn/4 प्लस tn/4 प्लस tn/4. This is equal to 3tn/4 going up added with cn square. So yes, t of n after one stretch becomes this. Now we move on towards the second stretch. अब second stretch में क्या है कि you have to bear in mind कि आपने iterative method और substitution method में क्या किया था. अब क्या होगा कि c of n मेरा c ऑफ n/4 बनेगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए. क्यों? क्योंकि इसके अंदर n/4 है, तो मैं इसको t ऑफ n/4 बनाऊंगा. जब मैं इसको t ऑफ n/4 बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 3tn/16 प्लस cn/4 का होल स्क्वायर.
ऐसे ही होगा ना। एन की जो वैल्यू है हम बेसिकली अभी n/4 लेंगे। अभी देखो ना, पहले स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में था कि भाई 3t n/4 प्लस cn² है। अब व्हाट वी सही। नीड टू, वी नीड टू कैलकुलेट t n/4, और उस t n/4 को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे t(n/4) करना पड़ेगा, उससे मेरी इक्वेशन बड़ी होगी। आई विल रिप्लेस t(n/4) विद व्हाट आई गेट। तरीकेकार वही वाला जो अभी आइटरेटिव मेथड में करते हुए आ रहे हैं, यही वाला जो हमने किया था कि भाई t(n/4) बनाया था। टू गेट t(n/8) आई विल पुट n/8 इन द इक्वेशन एंड गेट दिस इक्वेशन। वही वाला काम यहां पर भी है। टू गेट t(n/4), क्योंकि हर t(n/4) को स्ट्रेच करना है ना हमने, तो टू गेट t(n/4) आई विल हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर। यहां पे मैं n/4 करूंगा, इस इक्वेशन को स्ट्रेच करूंगा, तो मेरे पास इस इक्वेशन की फर्दर नोटेशन आ जाएगी। ये बन जाएगा cn² और cn/4 का स्क्वायर। तो cn² अपनी जगह पे, नीचे स्ट्रेचिंग में क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा cn/4 का स्क्वायर, यानी वही रिकर्जन वाली कॉलिंग होगी। इससे पहले मेरे पास प्लस में cn/4 भी आ जाएगा, तो cn², और वो जो cn/4 आ रहा होगा वो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, तो 3 टाइम्स ये हो गए। cn/4 वन टाइम, cn/4 सेकेंड टाइम, cn/4 थर्ड टाइम। अब ये सारे 3 दफा स्ट्रेच कर रहे होंगे t(n/16), वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3t(n/16), 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 और ये तीनों ऊपर जा रहे होंगे प्लस विथ cn/4 का स्क्वायर, cn/4 का स्क्वायर, cn/4 का स्क्वायर, और ये फाइनली सारे ऐड अप हो रहे होंगे cn² की तरफ। अभी जब मैं इसका नेक्स्ट वाला आपको दिखाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो ये स्ट्रेच बनाया है, अब मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ट्री बना रहा हूँ उस चीज का। तो ये ट्री यहां तक का क्लियर है, या इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सही सर, लाइक अब तो इक्वेशन को ही वो फुलफिल कर रहे हैं, तो लाइक वो सही, ओके, बिल्कुल, ऑल अब ये गुड। चीज ज्यादा क्लियर होगी। पहला था cn², डायरेक्टली cn² इक्वेशन से आया। दूसरे स्टेप में 3/16 cn² था, वो कहां से आया, वो भी इस 3t(n/4) को सॉल्व करके आया है, कि यहाँ पे मैंने n/4 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3t(n/16) प्लस cn/4 का होल स्क्वायर। और फिर जब मैं उसको वापस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास इस t(n/4) की जगह मैं वो सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, वही जो इक्वेशन में बताया था। आप इसको पेन एंड पेपर से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यू विल गेट 3/16 cn² प्लस cn²। उससे फर्दर स्टेप पे आप जाएंगे तो फिर आप t(n/16) की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो n/16 में आपको फिर मिलेगा 3/16² cn², जो यहाँ पे 3t(n/4 प्लस cn² के साथ हमने किया था। एग्जैक्टली वही काम t(n/4) निकालेंगे, फिर t(n/16) निकालेंगे, तो t(n) के लिए cn² है, t(n/4) के लिए है 3/16 cn², t(n/16) के लिए है 3/16 का होल स्क्वायर cn², एंड सो ऑन। तो उसके बाद फिर वो n/4 ये हुआ था, फिर ये n/16 हुआ था, अब ये होगा n/64, फिर उसके बाद n/128, n/256, इस तरह वो आगे चलता रहेगा इन दिस रिकर्जन ट्री। लेकिन फाइनली इन द एंड लेवल व्हाट यू विल एंड अप विद, यू विल एंड अप विद t(1) एवरीवेयर। अब ये जो बेसिकली हाइट बताई गई है इस पूरी ट्री की, ये कही है दिस इज log base 4n। जी सर, बेस 4 कैसे एज्यूम किया उसने? बेस 4 इसलिए अज्यूम किया है कि यहाँ पे n/4 है हर जगह, n/2 होता तो बेस 2 हो जाता, यहाँ पे log n/4 है ना, इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। इसमें अगर मल्टीपल मल्टीपल डिनोमिनेटर होते तो मैक्सिमम वाला लेते। मैक्सिमम वाला लेते,
अब जैसे यहाँ पे हर जगह इन्होंने log base 4, जैसे इक्वेशन में अगर, जैसे इस इक्वेशन में n/4 था, अगर यहाँ n/2 होता तो log base 2 हो जाता, n/4 है log base 4 हो गया, n/8 होता तो log base 8 हो जाता। तो ये log base 4 ऑफ n, ये इक्वेशन भी n टू द पावर log base 4 ऑफ 3। अब ये 3 कहां से आया? 3 इज द ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर देखो हर जगह 3 का है, तो log base 4 of 3 n to the power will give me number of this t to the power 1 or t of 1 which is coming over here. तो इससे what we are getting is, अगर मुझे पता हो कि भाई n कितना है, तो आई कैन डायरेक्टली से कितने लेवल का ये स्ट्रेच होगा। लेट सपोज आई हैव n इज इक्वल टू 16, तो मैं यहाँ लिखूंगा log base 4 16, 16 तक जाएगा log base 4 16 विच इज log base 4 4 स्क्वायर विच इज ओनली 2। तो इसका मतलब ये होगा कि यहीं पे खत्म हो जाएगा इस लेवल पे 0 1 2। उसी तरीके से अगर मुझे n की वैल्यू पता है कि भाई n इज 256, तो ये 2 की पावर 8 तक जाएगा, फिर इसका लेवल 8 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए इसका लेवल निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज करते हुए नंबर ऑफ वैल्यूज ओवर हेयर आप बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, लेकिन दीज आर दी सेकेंडरी थिंग्स। प्राइमरी थिंग क्या है कि हमने बिग ओ निकालना है। तो बिग ओ निकालने के लिए व्हाट यू जस्ट नीड इज कि ये आपने फॉलो करना है, देन वी सम ऑल पर लेवल कॉस्ट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल द लेवल ऑफ रिकर्जन। पहले का क्या है cn स्क्वायर, दूसरे का क्या है 3/16 cn स्क्वायर, तीसरे का क्या है 3/16 स्क्वायर cn स्क्वायर, इसका क्या है बिग थीटा ऑफ n टू द पावर log base 4 क्यूब। log base 4 ऑफ 3 हमेशा मुझे एक n की पावर में न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट समथिंग देगा। So from here what I am getting is I am getting that c of n square is the dominant factor। ये भी n स्क्वायर है, ये भी n स्क्वायर है, ये भी n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर से छोटा है। तो दैट्स व्हाई ओवरऑल द कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n स्क्वायर। दिस इज हाउ वी सिंपली सॉल्व इट टू गेट द बिग O नोटेशन। अब यहाँ पे अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क कि सर ये अगर बनाया है इस इक्वेशन से कैसे निकाला है, वो आप खुद भी करके देख सकते हो, मुझसे पूछना चाहो मैं भी अभी आपको पेड़ में करके बता सकता हूँ कैसे हुआ है। So now questions. अभी स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चंस? थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइक वो क्लियर तो है, लाइक थोड़ा और प्रैक्टिस वगैरह कुछ सॉल्व करके इस तरह का। देखो स्टेप वाइज प्रोसीजर मैंने जब भी इस वाले एग्जाम्पल को प्योरली स्टेप वाइज एक एक चीज करवाई। यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई है कि भाई t ऑफ n/2 निकालने के लिए वी जस्ट रिप्लेस n विथ n/2, मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। देन वी विल पुट दिस वैल्यू इन द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट अ न्यू इक्वेशन। वही काम यहाँ पे हो रहा है कि first what you need to do is first you need to put n/4 in the original equation, get the value for n/4 and then iteratively replace it in the same equation to get a new equation for t of n। फिर उसके बाद यहां से आपको n/16 मिलेगा, तो substitute n/16 in the original equation, get the outcome and place it in the new equation to get another new equation। तो वो फिर आपको सारी इक्वेशंस बताते रहेंगे कि आपने कितना स्ट्रेच करना है। तो दिस इज ड्रॉन अप टू 3 लेवल, पहला दूसरा तीसरा, उसकी सारी इक्वेशंस बन गए। इक्वेशंस में से नजर आ रहा है कि भाई दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर, दिस इज smaller than this factor, this is even smaller than these two factors, this and the last one is the
इज लीस्ट ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर, और इसके साथ जो भी n की पावर है दैट विल गिव मी द बिग ओ नोटेशन ऑफ द एंटायर रिकर्जन ट्री। ठीक है, सही सर, ओके, ऑल गुड। okay, so by having said that, now we will just look into the working of how this thing is done. Part A is showing that T of n, which will progressively expand which is from B to D to form the recursion tree. Part A ने सिर्फ T of n को दिखाया, B से D तक ये गया, इसने extension की. The fully expanded tree in part D has a height of log base 4n and it has a level of log base 4n plus 1, क्योंकि level 1 से शुरू होता है, height 0 से शुरू होती है. So the problem size at depth I will be equal to n by 4 to the power I, and the problem size is 1 when this n by 4 to the power I is 1, which says that I is equal to log base 4n. Therefore this calculation of the level 1 plus log base 4n has is shown over here कि किसी भी डेप्थ पे आपका I क्या आएगा और उसका लेवल क्या आएगा. And what will be the cost of each level? It will be the number of nodes multiplied by cost of each node. यानी कितने नोड्स हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द टोटल आउटकम कि कितना बन रहा है वो. जैसे ये हो जाएगा 1C 2C 3C, 1C 2C 3C 1C 2C 3C, and then from there you will get the cost at each level which will be number of nodes multiplied by the cost of each node. So अगर मैं किसी भी एक डेप्थ I पे बात करूं कि नंबर ऑफ नोड्स इज 3 to the power I and the cost at that depth is C n by 4 to the power I whole square. So the cost of each level at this depth will be 3 to the power I multiply by C 4 to the 4 divided by n divided by 4 to the power I square. इसको आप सॉल्व करें तो you will get 3 by 16 to the power I Cn square. यही चीज आपको यहाँ नजर आ रही होगी, 3 by 16 का स्क्वायर Cn स्क्वायर. ये भी नजर आ रहा होगा 3 by 16 Cn square. तो दिस इज कमिंग ओवर हियर 3 by 16 to the power I. I is the depth. अगर डेप्थ 1 है तो सिर्फ 3 by 16 होगा, डेप्थ 2 है तो 3 by 16 का स्क्वायर होगा, डेप्थ 3 है तो 3 by 16 का क्यूब होगा. So here we have a generic equation for cost at each level. तो इससे इस इक्वेशन से हम ये कॉस्ट एट ईच लेवल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. देन द नेक्स्ट थिंग विच इज देयर इन दिस इक्वेशन इज कि टी ऑफ एन कैसे निकलेगा, एंड दिस इज बेसिकली आई इज इक्वल टू 0 टू लॉग बेस 4n फॉर Cn स्क्वायर 3 by 16 to the power I, and this is basically equal to the same thing -1 over here प्लस कॉस्ट ऑफ द लास्ट लेवल. यानी अगर यहां से हमने -1 कर दिया तो यहाँ पे एक एडिशन आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द लास्ट लेवल. एंड वी नो दैट द कॉस्ट ऑफ द नोड्स इन द लास्ट लेवल इज बेसिकली जस्ट 3 to the power I t of 1, क्योंकि यहाँ पे सारे t of 1 है. सो दिस इज 3 to the power I t of 1. At the last level this I is log base 4n, so this is C multiply by 3 to the power log base 4n, and this is going to give me Cn log base 43. तो ये जो कैलकुलेशन आई हुई है log base 43, Cn log base 43 is basically coming from this calculation.
So finally, this T of n will be Cn square multiplied by 16 by 13 plus Cn log base 4 3, and this is going to give me T of n is equal to ON square, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर से बड़ी कोई टर्म नहीं जा रही। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये 16 by 13 कैसे आ गया, जबकि यहाँ पे 3 by 16 लिखा हुआ था। There was a summation sign over here. I is equal to 0 से log base 4 n minus 1 था, Cn square 3 by 16 to the power I था। This thing has been replaced as Cn square multiplied by 16 by 13. तो उसको how do we get this? Here we have used the concept of infinite series, where it has been assumed that the value of n goes to the infinity. The summation will become Cn square I is equal to 0 to infinity 3 by 16 I, and the summation is equal to 1 upon 1 minus value inside the bracket. So it is equal to 1 upon 1 minus 3 by 16. इसको solve करें तो 16 minus 3 हुआ 13 हुआ, 1 upon 13 upon 16 will take this 16 up, so it will become 16 upon 13. So this is what I am getting here. Cn square multiplied by 16 by 13 plus C log base power 4 3 is equal to T of n is equal to ON square. So sir, it means we have to invert in every situation, or we have to just invert in some circumstances? Invert what? For example, we have just, for example, it's 13 by 16, 3 by 16. So we have Yes, just inverted 16 into 13. Yeah, it's done because it's 1 upon 1 minus value inside bracket. अगर मैं यहाँ पे 3 upon 16 रख रहा हूँ, so I'm going to take the LCM. It will give me 16 minus 3 divided by 16. तो 13 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे। So it is लिखन Got it. as 1 upon A upon B. So B goes up. वही चीज है, सिंपल मैथमेटिक्स। Okay, got it. Got it. हाँ, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वाला नंबर होता है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे सिर्फ होता 4, तो हम लिखते 1 upon 1 minus 4, दैट विल ओनली बिकम minus 1 upon 3, क्योंकि ये फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन की वजह से ये ऊपर गया है। सर अगर लॉग फंक्शन होता, कौन सा सर लॉग फंक्शन? लॉग फंक्शन, अगर देखो फंक्शन कोई भी हो, इफ इट्स 1 upon समथिंग देन यू विल टेक द एलसीएम, और अगर 1 upon समथिंग नहीं है तो जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई लॉग का फंक्शन होता है उसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो भी आंसर है फिर उसे फाइनल आंसर निकाल लो। लॉग फंक्शन ऑफ एन तो नहीं होगा ना, लॉग फंक्शन ऑफ सम कांस्टेंट होगा। क्योंकि यहां पे n था, इस n को हमने बाहर निकाल लिया, जो कांस्टेंट बचा है उस पे समेशन लगा रहे हैं, और समेशन भी हमने लॉग के फंक्शन के साथ नहीं लगाया, हमने कहा है कि वी आर टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, दैट दिस फंक्शन this summation sign goes all the way to infinity. अगर infinity तक जाता है तो what is going to happen? तो वहां पे log फंक्शन तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस इक्वेशन में log फंक्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको बाहर कर दिया, इनफाइनाइट सीरीज बना दी। सर ये लिमिट है, लॉग एन लिमिट है ये? हाँ, ये लिमिट है ना, log बेस पावर 4n I इज इक्वल टू 0 टू log बेस पावर 4n। वो क्यों है? क्योंकि हमने कहा था कि भाई इसके अंदर टोटल टर्म्स जो है वो log बेस पावर 4n है, ये लिखा हुआ है ना। सर वैसे कांस्टेंट हमने इग्नोर ही करना था, तो हम इतनी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? हम बोल रहे थे भाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे कितना भी कम कर लें कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ हाँ, वो तो कांस्टेंट कितना भी, लेकिन दिस इज बेसिकली शोइंग यू कि ये जो वैल्यूज निकली हैं वो निकली कैसे हैं। आप मत निकालो ना, आपको कौन बोल रहा है करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग, मैं डायरेक्टली दिखाता उसके बाद बोलता भाई अच्छा भाई इसके ये हमारा जो है ये मेथड हो गया, सॉल्व एग्जांपल हमने देख ली, लेकिन व्हाट इज देयर कि ये हुआ कैसे है वो चीज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप वो चीज जो है वो मेमोराइज करो, उसको पेपर के लिए सॉल्व करने का तरीकेकार देखो। भाई द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द ट्री, इसके हर लेवल की ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज आ रही हैं, बता भी दिया था मैंने। आई कैसे है उसको मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखा दे, दिस इज हाउ दे आर कमिंग। हाँ सही ठीक। सर log 4n जो आई है, ये जरा बता दीजिएगा कैसे आई? ये यस सर।
देखो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन गिवन थी, T of n is equal to 3T n by 4 plus Cn square. This thing is telling me that this recursion equation is calling by T of n by 4. तो ये n by 4 से ही log base 4 मिला है. होगा क्या कि जब मैं इसको पहली दफा देखूंगा तो T of n by 4 3 टाइम्स है और Cn स्क्वायर एक दफा है. This one is 3 times and this one is 1 when I am looking it in the first step. जब मैं इसको सेकेंड स्टेप में देखूंगा तो मेरा T ऑफ n बाय 4 9 दफा हो जाएगा, Cn स्क्वायर 3 दफा हो जाएगा और एक और Cn स्क्वायर वहां पे पड़ा हुआ होगा. सो दैट इज बेसिकली 9 प्लस 3 प्लस 1. सिर्फ हर स्टेप में अगर देखा जाए तो 0 स्टेप में एक है, सिर्फ T ऑफ n है. 1 स्टेप पे गए तो 4 कॉम्बिनेशन आ गए, 2 स्टेप पे गए तो 13 कॉम्बिनेशन आ गए, 3 स्टेप पे गए तो 27 कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन. तो कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं इट्स बेसिकली डिस्क्राइबिंग मी कि भाई एज दिस n इंक्रीजेस, n इज द डेप्थ, जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा दिस हाइट ऑफ द ट्री इज गोइंग टू गेट this much log, or we can say this much logarithmic increase with the number of nodes. अगर मैं यहां पे n की जगह 1 2 3 4 रखूं, 1 2 3 4, तो log बेस 4 ऑफ 4, आंसर क्या आएगा? log बेस 4 ऑफ 4 अगर मैं करूं तो आंसर क्या आएगा? 1 आना चाहिए. 1 आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4, if there are 4 nodes in the tree, the answer will be 1. That shows that we are at a height of 1. height of 1 पे आ गए. उसके बाद नेक्स्ट में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अगर मैं यहाँ पे 13 रख दूं, log बेस 4 ऑफ 13 वो मुझे देगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.7 या 1.8, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2. कांस्टेंट नंबर्स लेंगे तो ये बेसिकली जो ये 4 आ रहा है वो सिंपली इस n बाय 4 को ही देखते हुए लिया. अगर यहाँ पे n बाय 3 होता तो यहाँ पे log बेस 3 आ जाता, अगर यहाँ n बाय 8 होता तो यहाँ पे log बेस 8 आ जाता. उसी तरीके से लिया गया है. प्रूफ उसका ये है कि आप नंबर ऑफ नोड्स काउंट करें, यहाँ पे n की जगह रखें, सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 रखा तो 1 आ गया, मीन्स कि हम लेवल 1 पे हैं विद दिस वैल्यू ऑफ n एज 4. नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 3 प्लस 1 13 रखो, 1.7 1.8 के करीब आएगा. अगेन आई एम गेटिंग अ वैल्यू क्लोजर टू 2. उसके बाद उसके नीचे स्टेप पे जब जाएंगे तो इस स्टेप पे 27 है, 9 9 9 27, 27 एंड 9 इज 36, 36 एंड 4 इज 40. अब यहाँ पे आप 40 रखेंगे. जब आप यहाँ पे 40 रखेंगे तो इट्स log base 4 of 40 and it will be greater than 2 and less than 3. तो 2 और 3 के बीच की एक वैल्यू आ रही है तो हम उसको 3 अज्यूम करेंगे. तो at this level this equation will give me a value of height is equal to 3 and so on. 3 4 5 6 इसी तरीके से आप नंबर ऑफ नोड्स, here n is the number of nodes, ये नंबर ऑफ नोड्स के हिसाब से ये इक्वेशन बनी हुई है. 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्ट्री के जो नंबर ऑफ नोड्स है उसके हिसाब से, और उसका लॉग बेस में जो आ रहा है वो इस इक्वेशन के रिकरेंस को देखते हुए आ रहा है. क्लियर है? जी सर. एनी अदर क्वेश्चन? ऑल गुड, सही है, ऑल गुड.
ठीक है, तो ये पूरा हमने जो आज किया है, इट्स ऑल अबाउट रिकर्जन से हमें रिकरेंस इक्वेशन मिलती है, रिकरेंस इक्वेशन से हम बिग ओ निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ कंप्लेक्सिटी ऑफ एनी रिकरेंस इक्वेशन. We can have a recurrence equation for any given algorithm. कोई भी algorithm हो उसका recurrence equation बन सकता है. Once we get the recurrence equation, we can apply. अगर ये जैसे ये हमने ऊपर जो था n/2 में ऊपर 1 है, तो हमने इसको 2/1 लिया. अगर ये 3/2 होता तो log ऑफ 2/3 होता. किस स्लाइड की बात कर रहे हो? सर आगे जाएंगे जहाँ पे हमने वो यस इधर. अब ये जो है इधर एंड सर वही जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट किया था. ये था स्टार्ट किया था जब ट्री वाला ट्री वाला. ओके, लेट मी गो टुवर्ड्स द ट्री. ये रहा सर जहाँ पे जब हमने किया n/4 लिया ना, मतलब 1/4 है तो हमने log ऑफ 4 ले लिया. अगर ये 3/4 होता तो log ऑफ 4/3 होता. नहीं, log ऑफ 4/3 नहीं था. अगर ये बोल रहे हो 3n/4 लिखा हुआ होता. नहीं, वो डिवाइड के में जो 4 है उसी के हिसाब से उसको लिख रहे हैं, क्योंकि ये नीचे जो 4 है यही मुझे बताएगा कि पहले मैं n/4 करूंगा, फिर n/16 करूंगा, फिर n/64 करूंगा. नीचे वाला 4 ही बता रहा है ना, ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो. सर वो कह रहे हैं log बेस 4 की पावर 3n होती क्या? नहीं पावर 3n नहीं, 3n/4 सर. ये 3n/4 का पूछ रहे हैं ना. log ऑफ 4/3 लेना चाहिए था हमें शायद. देखो, अगर मैं इसको 2n/4 लिख दूं, 2n/4, तो ये क्या बन जाएगा? n/2 बन जाएगा. तो मैं उसको 2 लेता चला जाऊंगा. लेकिन अगर ये 3n/4 है तो इट डजंट रियली मैटर कि ऊपर क्या है. मुझे ये नीचे वाला 4 ही बताएगा कि मैं पहले स्टेप पे 4 करूंगा, दूसरे स्टेप पे 16 करूंगा, तीसरे स्टेप पे 64 करूंगा. ऊपर कुछ भी हो वो चेंज नहीं करता. नीचे वाली चीज बताती है कि भाई फर्स्ट स्टेप पे क्या है, सेकंड स्टेप पे क्या है. यानी कि सर वो कांस्टेंट ही रहेगा, जब कोई भी वैल्यू ऊपर हो, हम डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसी को कंसीडर कर रहे होंगे. हाँ, उसी को कंसिडर करेंगे, उसी के हिसाब से ये इक्वेशन बनेगी. या हाइट उसी हिसाब से बनी हुई है. और दूसरा इसका एक और तरीकेकार भी है कि आप नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट कर लें टी ऑफ एन में. जैसे टी ऑफ एन है, ये लिखा हुआ है 3t(n/4 + cn². यू कैन काउंट कि टी ऑफ n/4 कितनी दफा आया है. 1 2 3. उसके बाद cn² कितने एक दफा आया, तो ये टोटल 4 बन रहे हैं. तो दैट कैन ऑल्सो गिव यू log base 4 ऑफ n. तो नेक्स्ट ट्री 32 की बनती थी. कौन सी नेक्स्ट ट्री अगर बनती तो 32 की बनती. नेक्स्ट में अगर हम बनाते तो यहाँ पे देखो ना 27 एंट्रीज आ रही है. 3/32. 27 एंट्रीज आ रही है ना यहाँ पे. जी सर. 9 + 9 + 9 27. उससे ऊपर आए 36, उससे ऊपर आए 40. इसके नीचे जाएंगे तो फिर अगेन वो 27 + 27 + 27 होता. तो ये तो एक्सपेंड होता चला जाता ना. जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना एक्सपेंशन बढ़ता है. 3 की भी पावर जो है वो क्यूब हो जाती है और 4 की भी पावर क्यूब हो जाती. यहाँ पे जी सर. नहीं, इस पे क्यूब नहीं होगी. ये तो फाइनल आ रहा है कि भाई n⁴ log base 4 3 टोटल नंबर ऑफ नोड्स टू द पावर दिस. ये वैल्यू अपनी जगह ही रहेगी. ये तो लास्ट स्टेप का बता रहा है कि भाई log base 4 to the power 3 हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज है विद रिस्पेक्ट टू n. अगर ये देखो तो इस लेवल पे मेरे पास 1 2 3 4 है. 4 है ना यहाँ पे. 1 2 3 4. 4 to the power log base 4 3 will give me 3. इस स्टेप पे कितने 1 2 3. ये बता रहा है, इस नीचे वाली इक्वेशन मुझे बता रही है कि हर लेवल पे कितने नोड्स हैं. ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि टोटल हाइट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ नोड्स क्या है. सर थोड़ी देर अजान शुरू हो गई, अजान का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे इसको डिस्कशन में लाते हैं. ठीक है, मैं इसको फिर अब पेंट पे समझाता हूँ तो आपको सही से समझ में आएगा. नमाज का ब्रेक करना है, उसके बाद मैं इसको पेंट पे समझा देता हूँ. आज 6:30 तक ही होगी ना बस एंड. हाँ 6:30 तक ही है ना बस. तो जाना है. हाँ, बस 6:30 तक है. बस नमाज अभी अजान खत्म हो फिर मैं इसके बाद ये समझा दूंगा.
उसके बाद फिर हम लोग क्लास एंड कर देंगे।